बैटरी वाले सेलों की मदद से खिलौनों के बजाय घर की छुरियां चलाएं। अगर आपकी घर की छुरी किसी काम की नहीं है, बेकार है, तो उसको फेंकें नहीं। ये वीडियो लाजमी वॉच करें, आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगी। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, बल्कि काफ़ी टाइम के बाद, आफ्टर 6-7 मंथ्स के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो क्या वजह हुई, क्यों मैं यूट्यूब छोड़कर चली गई, क्यों मैं वीडियो नहीं बना सकी, ये इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। जब तक हम लोग पहले हैक्स की तरफ चलते हैं, और हैक्स में आपको बताती हूँ कि आज मैं कौन से ज़बरदस्त से हैक्स लेकर आई हूँ। हैक नंबर 1 ये है कि जी हम लोग जब बाज़ का ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, तो जो हमारे जो मेकअप ब्रशेज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उनमें बहुत चीज़ें वगैरह उस पर लग जाती है, तो वो गंदे भी हो जाते हैं। ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मेकअप ब्रशेज़ गंदे होंगे तो आपकी स्किन गंदी होगी, डैमेज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, गंदे ब्रश लगाएंगे तो मेकअप भी ख़राब ही होगा। तो आज आपको बेहतरीन सा हैक बताने लगी हूँ कि जब आप ट्रैवलिंग करें, जब आप इसको संभालें, तो आपके पास जिप लॉक बैग तो होता ही है। ठीक है, मेरे पास जिप लॉक बैग छोटा नहीं है, लंबा है। अगर मैं इसको इस एंगल से यानी कट कर दूँगी तो ढीला हो जाएगा, यानी खुला हो जाएगा, पूरा एग्जैक्ट फिट नहीं आएगा। तो अब मैं इसको इस साइड पे अगर रखूँगी तो बेहतरीन फिक्स आएगा यहाँ पे। और अब हमने जी छुरी ले ली है, ये छुरी मैंने रखी इसी काम के लिए। तो ये हमने इसको पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ठीक है, और जब छुरी गर्म हो जाएगी तो आप लोगों ने टाइटली, बिल्कुल टाइट हाथ रखते हुए आपने ऐसे करके छुरी को एकदम से फेरना है, और आपका जो जिप लॉक बैग है वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड से खुद ही बंद हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जी आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है ब्रश, और आप देखें कितना सिक्योर ब्रश हमारा बंद हो गया। लाजमी नहीं है कि आपने ट्रैवलिंग के लिए जाना है तो आपने ये करना है। आप वैसे भी मेकअप, जो मेकअप आपका बॉक्स होता है, जो जिसमें आप मेकअप अपना रखते हैं, आप उसमें ये एज इट इज़ रख सकते हैं। बाकी मेकअप से आपके ब्रशेज़ वगैरह गंदे नहीं होंगे, बाकी ब्रशेज़ भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक छोटा सा गैजेट टाइप सा बन गया है। तो दूसरा काम ये है, आप लोग कर सकते हैं कि ट्रैवलिंग के लिए जब आपने जाना हो, अपने हैंड बैग में मेडिसिन वगैरह रखनी हो, तो वो मिक्स अप हो जाती हैं, क्योंकि हैंड बैग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे हैंड बैग में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मिक्सअप होने से बचाने के लिए आप इसी तरह ये जिप लॉक बैग को अपना छोटा सा बैग की तरह आप उसको शेप दे सकते हैं, और आप उसमें सारी मेडिसिन अपनी रख सकते हैं। तो आपकी मेडिसिन कहीं भी नहीं घूमेंगी, आपको एज इट इज़ जिस टाइम आपको चाहिए होंगी आपको उस टाइम मिल जाएगी, ईजिली अवेलेबल होगी। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये हैक बहुत पसंद आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। तो नेक्स्ट हैक ये है कि वो हमने जिप लॉक बैग के लिए एक साइड से कटिंग किया था, दूसरी साइड को हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। जाहिर सी बात है, हम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो खाली हमने मेकअप तो लेकर नहीं जाना। बहुत सी क्रीमें होती हैं, बहुत से फेस वॉशेज़ ऐसे होते हैं जो हमने अपने साथ रखने होते हैं, अपने बैग में रखने होते हैं, और बाद वो लीक कर जाते हैं। ठीक है, प्रेशर पड़ने की वजह से, चीज़ों के दबाव की वजह से वो लीक हो जाते हैं, और बाकी चीज़ें हमारी डैमेज हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। आप लोगों ने जो प्लास्टिक हमने, यानी जो जिप लॉक बैग हमारा बच गया था, आपने उसका एक चौकोर सा पीस कट कर लेना है। और आपने, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने पहले कैप खोल के, तो वो जो प्लास्टिक का बैग है वो साइज़ हमने कट किया था वो हमने रखा। उसके बाद हमने कैप को अच्छी तरह लॉक कर दिया। इतनी मुश्किल से ये मेरे से बंद हुआ था। आप उस चीज़ से आप हिसाब लगा लें कि इतनी मुश्किल से बंद हुआ, तो लीक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे जितना मर्ज़ी इसको प्रेस कर लो, चाहे जितना मर्ज़ी ये दब जाए, चाहे जितने मर्ज़ी सामान में से डाल दो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जो वैसलीन जो है आगे सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, लेकिन जो वैसलीन की अपनी जो फ्रेगरेंस होती है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम अक्सर अपने हाथ पे भी लगाए, क्योंकि हाथों को मॉइस्चराइज़ करने के लिए वैसलीन बहुत अच्छी चीज़ होती है। इवन कि लोग अपने लिप्स पे भी लगाते हैं, हाथों पे भी लगाते हैं। ठीक है, तो पाँव पे भी लगाते हैं, तो इसकी स्मेल कुछ अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो आज आपको बेहतरीन सा हैक बताने लगी हूँ। आप लोगों ने वैसलीन को ओपन कर लेना है, और वैसलीन ओपन करने के बाद आप लोगों ने जो किसी भी किस्म का कोई भी अपना परफ्यूम ले लेना, और 2 से 3 स्प्रे आपने उसके अंदर करनी है, और आपने वैसलीन को कर देना है बंद। आप गारंटी है, ये आप हैक लाजमी ट्राई करें। आप चेक करेंगे कि वैसलीन में से वही परफ्यूम की खुशबू आएगी, क्योंकि वैसलीन जो है वो अपने अंदर बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेती है परफ्यूम को। मैंने आपको अपने एक और हैक में भी बताया था कि आप लोगों ने लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम जो होती है ना, वो हम थोड़ी देर लगाते हैं तो वो उड़ जाती है। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग लास्टिंग लगानी, इवन के बाज़ परफ्यूम्स ऐसी होती हैं, बाज़ लोग अपनी गर्दन पे, अपने ये कलाई पे, हाथ पे हल्की सी परफ्यूम लगाते हैं, उनको ज़्यादा पसंद नहीं आती। ठीक है, तो आप लोग लगाने से पहले अगर थोड़ी सी वैसलीन लगा के आप फिर परफ्यूम का स्प्रे करेंगे, तो गारंटी है जब तक आप अपना हाथ नहीं धोएंगे
आपकी परफ्यूम की खुशबू वहाँ से आती रहेगी, ठीक है। क्योंकि वैसलीन से परफ्यूम जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप लोग बेशक एक दफ़ा ट्राई करके लाजमी देख सकते हैं। वैसलीन में लाजमी स्प्रे करके देखें, आपको बहुत 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 अच्छी स्मेल आएगी और आपको बहुत ज़्यादा यह हैक पसंद भी आएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है जी नेल पॉलिश को लेके। अक्सर हमारी नेल पॉलिश पड़ी रहती हैं, मैं काफ़ी अरसे से मेरी पड़ी हुई थी, मैंने काफ़ी अरसे से नेल पॉलिश वगैरह लगानी छोड़ दी हैं। तो मैंने आज एक हैक भी बताना था, मैं कहा चलो ट्राई करती हूँ। काफ़ी देर से मैं इसको ओपन कर रही थी, ये खुल नहीं था रहा, ठीक है। मैंने कहा पहले तो इसके ढक्कन को खोल लिया जाए, और ये कुछ ना अंदर से हार्ड भी हो गई थी, जम सी गई थी, ठीक है। तो अगर तो खाली आपकी नेल पॉलिश अंदर से ड्राई हो जाए तो आपने एज इट इज़ उसको खड़ा करना है, जैसे मैंने अभी खड़ा किया हुआ था। लेकिन अगर आपका ऊपर से कैप भी नहीं खुल रहा, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आपने उसको लिटा देना है, ठीक है। थोड़ा रेस्ट करने देना है, ज़्यादा देर नहीं, मैक्सिमम 1 मिनट इनफ है, ठीक है। 1 से 2 मिनट्स के लिए आप इसको गर्म पानी में डिप करके रख देना, ठीक है। आप उसके बाद इजीली इसका कैप खोल सकेंगे और आप देखेंगे जब पानी से आप निकालेंगे तो जो अंदर की जो नेल पॉलिश है वो सारी आपकी मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और मैं आपको भी ये दिखा भी दूंगी और लगा के डेमो भी दिखा दूंगी। आप देखें इजीली इसका कैप भी मेरे से खुल गया। और ये हैक करने से पहले मैंने इसको काफ़ी दफ़ा खोला था, ये नहीं था खुल रहा, काफ़ी ज़्यादा जाम हुआ था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज ये नेल पॉलिश निकाली थी। तो एक्चुअली मैंने इससे एक और हैक करना था, तो वो हैक करने के लिए मुझे इसको ओपन करना ज़रूरी था। तो ओपन करने के चक्करों में मैंने आपको ये ओपन करने का भी हैक बता दिया, वरना ये मेरी लिस्ट में नहीं था बताने के लिए। लेकिन आई होप सो कि आपको ये भी पसंद आएगा। अगर आपकी नेल पॉलिशेस ओपन नहीं हो रही, अगर पड़ी पड़ी जम गई हैं, ख़राब हो गई हैं, सॉलिड हो गई हैं, तो आप लोग उसको ऐसे गर्म पानी में रख के थोड़ी देर आप उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इस नेल पॉलिश का मेन हैक मैंने जो आपको लोगों के साथ शेयर करना था वो ये था कि जब हम लोग बाज़ार से नए कॉम्स लेकर आते हैं, ठीक है, कंघियाँ टाइप जो होती है, उनकी जो एजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जब आप वो सर में करते हैं तो सर में अक्सर आपका ज़ख़म बन जाता है, छिल जाता है, क्योंकि बात होती हैं ऐसी, मैंने खुद ट्राई की हुई हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने नए जब आपने लेकर आने अपने कॉम वगैरह, तो आपने नेल पॉलिश ना उसके एजेस पे हल्की हल्की लाइट सी आपने लगा लेनी है, ठीक है। नेल पॉलिश से ये होगा कि उसके जो एजेस होंगे वो थोड़े थोड़े मोटे मोटे हो जाएंगे, उनकी शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और वो फिर आपके सर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और आप इजीली कंघी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हैक ये है कि जी हम लोग जब इयरिंग्स पहनते हैं, ख़ासकर आर्टिफिशियल इयरिंग्स जो हम लोग पहनते हैं, तो बाज़ लोगों को सूट नहीं करता, ज़ाहिर सी बात है आर्टिफिशियल होता है, तो वो उनके कान में ना पकने लग जाते हैं कान, ठीक है, दुखते हैं, दर्द करते हैं इयरिंग्स की वजह से। तो आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने इयरिंग्स पहनने से पहले, कोई भी आपने इयरिंग्स पहनने हैं, शादी पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपने कोई भी इयरिंग्स पहनने से पहले जो इयरिंग के पीछे वो जो हुक सा होता है, ठीक है, आपने वहाँ पे नेल पॉलिश लगा देनी है। और नेल पॉलिश लगाने के बाद आप लोगों ने इयरिंग्स पहनने हैं, तो उससे आप लोगों के जो कान है वो बिल्कुल भी दर्द नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं पकेंगे, और बिल्कुल परफेक्टली आप इयरिंग्स को कैरी भी कर सकते हैं। इवन कि ये इस लिहाज से भी बेस्ट है कि जब आप लोग इयरिंग्स पहनेंगे तो बाज़ लोगों के लटक जाते हैं, तो अगर आप लोग ये नेल पेंट लगा लेंगे उसके बाद पहनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कान बिल्कुल भी नहीं पकेंगे, दर्द नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट है ये है कि मैंने अपनी पिछली काफ़ी वीडियोस में 2-3 वीडियोस में मैंने आप लोगों को छुरी तेज़ करने के 2-3 हैक्स बताए, लेकिन आप यकीन माने मैंने जब ये हैक मैंने ट्राई किया, मैंने जब ये देखा और फिर मैंने ट्राई किया, तो मैं तो अमेजिंग रह गई, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक था। मग से आप लोग अपने छुरी तेज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था बर्तन धोने वाली जो तार होती है, आप उससे, स्क्रबर जो होता है उससे अपनी छुरी तेज़ कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ हैक शेयर करूँगी, मैं गारंटेड कहती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी होगा, ठीक है। मेरे घर की जो छुरियाँ थी ना वो अक्सर ख़राब हो जाती है, मैंने 1-2 दफ़ा इनको बाहर से भी तेज़ करवाया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग करती हैं, ठीक है। तो मैंने ये हैक देखा था, मैंने ट्राई किया, लेकिन ट्रस्ट में बहुत ज़बरदस्त हैक था। जो आपके पास वेस्टेड सेल है, पुराने सेल हैं, आप लोगों ने वो लेना है और आपने उसके ऊपर से उसकी जो प्लास्टिक की लेयर होती है वो आपने उतार देनी है। उतारने के बाद जो नीचे का हिस्सा होगा उसका आप लोगों ने, सेल ज़ाहिर सी बात है छोटा होता है, वो एग्जैक्ट आपके हाथ में पूरा नहीं आएगा और छुरी आप उसके ऊपर रगड़ नहीं सकते, लिहाजा आप लोगों ने सीधे हाथ में सेल को पकड़ना है और नीचे आपने दूसरे हाथ में छुरी को रखना है और आपने तेज़ 4 to 5 मिनट्स आपने करना है। तो आप यकीन मानिए ऐसे एजेस शार्प होंगे छुरी के कि जैसे आप लोग बाहर छुरी तेज़ करने वालों से करवा कर लाए हैं, ठीक है। और लाजमी इस हैक को ट्राई करें, बाकी सब हैक को ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे जो आज के छोटे छोटे हैक्स होंगे वो पसंद आए होंगे। आज से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी रेगुलर वीडियो डालूँ। आप लोग लाजमी मेरी वीडियो वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
और तो और आप इस हैक की मदद से अपनी जो कैंची होती है, घर की कैंचियाँ वगैरह होती हैं, उसको भी शार्प कर सकते हैं। आप सेल पे अच्छी तरह कैंची चलाएं और आपकी कैंची बहुत तेज़ हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।